जातीय जनगणना से कौन सी ऐसा फॉर्मूला जिससे आप आर्थिक स्थिति का पता लगा लेंगे। वल्लभ भाई पटेल जब इस देश के गृह मंत्री थे, उनके सामने भी जातीय जनगणना की बात आई थी और उन्होंने कहा था कि सामाजिक ताना माना इस देश का बिगड़ सकता है, इसलिए जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नहीं की। उनके दिमाग में भी तो कोई सोच होगी, इस देश को एकजुट करने वाला शख्स जिसने इस पूरे देश को एक किया, अलग अलग रियासतों को मिलाकर एक किया, उसने क्यों मना कर दिया? देखिए, जो हिंदुस्तान की बात करेगा, जो हिंदुस्तान के विकास के, हिंदुस्तान की भलाई की बात करेगा, वो जातिगत बात नहीं करेगा। बात यह है कि जिनका कोई अस्तित्व नहीं है राजनीति में, वो अपना अस्तित्व तलाशते हैं। 4 लोगों का टीम बना के आते हैं, कहते हैं मैं इस सेना से हूं, मैं उस फलाने सेना से बिलोंग करता हूं, मैं हिंदू युवा वाहिनी का हूं तो मैं करनी सेना का। तो ऐसे न जाने कितने ओबीसी मोर्चा और न जाने कितने ऐसे मोर्चा मिल जाएंगे, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे होंगे तो कहीं। तो ये जो दिखाता है कि आप अपना अस्तित्व जताने की कोशिश करते हो 4 लोगों की टीम बना के, तो ये गलत बात है। इस देश में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। संविधान सबको बराबरी का हक देता है। आरक्षण की बात करते हैं, लोगों को अब बदलाव आना है। जब राजीव गांधी ने कहा था कि मंडल कमीशन अप्रासंगिक हो चुका है, इसका मतलब यह है कि समय 1950 में अलग था, 60, 70 में और 80 में अलग है। आज हम 2020 की बात करते हैं। अगर हम 2020 में भी इसी जातियों को लेके आगे बढ़ते रहेंगे तो ना देश का विकास होगा, ना लोगों का विकास होगा। मोदी जी ने जिस तरह का झुंझुना दिया है, आगे भी ऐसे लोग आते रहेंगे। और मोदी जी ने आप मोदी जी के ऊपर कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं आपकी पार्टी की सरकार है ना महाराष्ट्र में, अभी मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया तो कितनी दुखी दिखी थी आपकी सरकार। तो आरक्षण तो आपकी सरकारों ने नहीं दिया क्या? या आपकी सरकार जब केंद्र में थी तो आपने आरक्षण घटाने के लिए कुछ किया था क्या? नहीं किया था ना। देखिए, आरक्षण देना और मैं गुरुजी आ रहा हूं, घटाना दोनों एक ही बात है। देना और घटाना एक ही बात है कि नहीं दे रहे हैं। तो बात है कि जातिगत गणना की बात कर रहे हैं आप, जातियों पे लेके आप आरक्षण पर आए थे इसलिए मैंने आरक्षण पे सवाल किया। आरक्षण दिया जा रहा है, SC ST को आरक्षण दिया जा रहा है क्योंकि वो उनकी ग्रोथ चाहिए। समाज में वो दबे कुचले हैं। हम सब ने देखा है पूरा देश में। आज आप देखते हैं दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, यहाँ से 200-500 किलोमीटर में चले जाइए आप किसी भी गांव में, दलितों की स्थिति क्या होगी आपको पता आ जाएगा। वहां पे आर्थिक तौर पे ब्राह्मणों की स्थिति भी देख लेंगे तो ब्राह्मण भी आपको गरीब मिल जाएंगे। तो मेरा कहना है कि 2020 में आर्थिक, चलिए ये गुरुजी आपके पास आऊंगा, आप कुछ कहना चाहते थे इस पर, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और है, वो दिखाऊं फिर आता हूं आप लोगों के पास। ओबीसी आरक्षण पर केंद्रीय कमेटी का एक चौंकाने वाली केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट आई है। ओबीसी की 983 जातियों को तो आरक्षण का फायदा ही नहीं मिला है। ओबीसी की 994 जातियों को आरक्षण का 2.68% यानी 3% से भी कम फायदा मिला है। सिर्फ 10 जातियां हैं जिनको 90% फायदा मिला है, ओबीसी की 10 जातियों को। तो देखिए, ओबीसी को तो आरक्षण मिला हुआ है, उसके बावजूद केंद्रीय कमेटी की चौंकाने वाली रिपोर्ट कहती है कि ओबीसी की भी सभी जातियों को इसका फायदा नहीं पहुंचा है। आइए बिग वॉल पर चलते हैं, कितना कारगर हुआ आरक्षण का ये फॉर्मूला आप समझिए। ये बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट है केंद्रीय कमेटी की और इसका विश्लेषण करेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। प्रदीप जी से इसका मतलब समझेंगे, लेकिन पहले आपसे देखिए केंद्रीय कमेटी क्या कह रही है, केंद्रीय कमेटी की रिपोर्ट क्या कह रही है, उनका रिसर्च क्या कह रहा है। उनका रिसर्च कह रहा है कि ओबीसी की 10 जातियों को कुल आरक्षण का करीब 24.95% फायदा मिला 10 जातियों को, यानी उनको 90% से ज्यादा करीब फायदा मिला है। 38 ओबीसी जातियों को आरक्षण का 25.04 फायदा मिला। इसके बाद 102 ओबीसी जातियों को आरक्षण का 25% फायदा मिला, यह केंद्रीय कमेटी ने कहा। लेकिन अब देखिए, अब फायदा घटता जाएगा। 506 ओबीसी जातियां हैं जिनको आरक्षण में 22% के आसपास फायदा मिला है। आगे बढ़िए, 994 ओबीसी की जातियां हैं जिनमें आरक्षण में महज 2.68% फायदा मिला है। और इसके आगे बढ़िए तो 983 ओबीसी जातियां हैं जिनको आरक्षण का फायदा ही नहीं मिला है।